कैसे हो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फास्ट एंड फ्यूरियस 7 की। ये मूवी सुपर हिट थी इनके पूरे सीरीज़ में से। तो चलिए दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक जख्मी आदमी को देखते हैं। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि डिकार्डो का छोटा भाई ओवेन शो होता है। अपने भाई से पूछता है कि तुम्हारी ये हालत किसने की। तो उसके हाथ में एक लॉकेट होता है ओवेन के हाथ में, जो कि डॉम का होता है। यहाँ वहाँ से वो निकल जाता है ये बोलकर कि छोटे भाई, तुम्हारा आखिरी मसला मैं ही समझाऊंगा। मतलब कि वो डॉम की टीम को ढूंढने वाला है और उन सभी को मारने वाला है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डॉम और उसकी गर्लफ्रेंड एक गाड़ी में जाते होते हैं एक रेस में। टॉम उस रेस में पार्टिसिपेट करता है और वो रेस जीत भी जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमें ब्रायन दिखाया जाता है, जो अपने वाइफ और उसके बच्चे के साथ काफ़ी खुश है, काफ़ी अच्छे पल बिता रहा है। यहाँ पर दोस्तों हम वापस रिटी को देखते हैं और डॉम एक कब्र के पास खड़े होते हैं और कुछ देर बाद डॉम एक हथौड़े से तोड़ने जाता है, मगर लेटी उसे मना कर देती है कि उसे ऐसा रहने दो, मैं एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती हूँ बोल के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एलिना और हॉब्स को, एक स्पेशल एजेंट में काम करते हैं। एलिना अपनी छुट्टियों के लेटर लेके जाती है हॉब्स के पास और हॉब्स कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी छुट्टियों के लेटर को अप्रूव कर दिया है, तुम जा सकती हो और आराम से मज़े कर सकती हो। जब हाउस ऑफिस में आता है तो वहाँ पे उसे एक शख्स बैठा हुआ दिखता है, और नहीं बल्कि सॉ होता है। उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अगर उससे पहले सॉ ने हॉब्स के कंप्यूटर से डॉम की और उसकी सारी टीम की जानकारी निकाल ली होती है, एक पेन ड्राइव में स्टोर कर लिया था। तो उस पेन ड्राइव को लेकर जाने लगता है और हॉब्स से रोकता है। फिर इन दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई होती है। तभी एक धमाका होता है, मगर एलिना को बचाने के चक्कर में हॉब्स काफ़ी जख्मी हो जाता है। इस चीज़ का फ़ायदा उठा के सॉ यहाँ से निकल जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम दोबारा ब्रायन और उसकी फैमिली को देखते हैं। काफ़ी खुश होते हैं। मिया, जो कि ब्रायन की वाइफ है, हमको बताती है कि मैं अब प्रेग्नेंट हूँ और हम दूसरे बच्चे को जन्म देने वाले हैं। वहाँ पे कुरियर वाला आता है, उनको कुरियर देता है और कहता है कि ये कुरियर टोक्यो से आया है। टॉम जब भी उसको खोलने की कोशिश करता है, जैसे उस कुरियर को खोलने आता है तभी उसके फ़ोन पे प्राइवेट नंबर से कॉल आता है। टोक्यो से किया गया था। ये कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि सॉ होता है। टॉम उसे कहता है कि कौन हो तुम। उसे जवाब आता है कि तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अभी उस बॉक्स से धमाका होता है और टॉम का पूरा घर उड़ जाता है। देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कितना बड़ा धमाका था। अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी जख्मी नहीं होता, किसी को भी चोट नहीं आती है। देर बाद डॉम के पास हॉब्स का कॉल आता है, उसे मिलने जाता है तो उसे पूछता है तुम्हारी ये हालत किसने की। हॉब्स ओवेन शो का एक बड़ा भाई है, डेकेट शो, उसने मेरी ये हालत की है और तुम लोगों को ढूंढ रहा है और अपने भाई का बदला लेने वाला है तुमसे। पहले कि वो तुम्हें ढूंढे तुम्हें एक टीम बनाना होगा और उसे मारना होगा। फिर यहाँ पे टॉम जापान पहुँच जाता है, जहाँ पे वो सॉन से मिलता है कि हैंक का काफ़ी अच्छा दोस्त होता है। तो डॉम उसकी टीम को एक लॉकेट देता है। हैंक छोड़ के चला गया था। डॉम को बताता है कि एक कार रेस में हैंक की डेथ हो गई थी, उसने वही लॉकेट तुम्हें देने को बोला था। लोगों से वो काफ़ी प्यार करता था। और अगले सीन में हम देखते हैं कि टीम और डॉम हैंक का फ्यूनरल करते हैं। डॉम को लगता है कि जैसे उस पर कोई नज़र रख रहा है और एक एक करके कोई उनको मारने वाला है। ये देखकर डॉम उसके पीछे पड़ जाता है और डॉम उसका पीछा करते करते ब्रिज के नीचे पहुंच जाता है। उन दोनों की कार में काफ़ी भयंकर वाली टक्कर होती है, लेकिन दोस्तों चले तो यहाँ पे किसी को कुछ नहीं होता, लेकिन सामने वाली कार में सॉ होता है। फिर वो दोनों आपस में लड़ाई करते होते हैं, मगर तभी एक आदमी आ जाता है जिसका नाम होता है मिस्टर नोबडी। दोनों से कहता है कि यहाँ से जितनी भी जल्दी हो सके निकल जाओ, पुलिस पहुँचने वाली है। दरअसल मिस्टर नोबडी गवर्नमेंट का आदमी होता है। वो कुछ 2 नंबर के काम भी करता है लोगों के साथ मिलके। उसके बाद सॉ वहाँ से भाग जाता है और डॉम उसे पकड़ नहीं पाता। डॉम को मिस्टर नोबडी अपने साथ ले जाते हैं, उसके साथ एक डील करते हैं। उसको कहते हैं कि मेरे लिए काम करो, इसके बदले में तुम्हें सॉ को पकड़ने में मदद करूंगा। सुनकर टॉम मान जाता है और बोलता है कि कैसा काम करना है। मिस्टर नोबडी उसे बताते हैं कि एक आतंकवादियों का ग्रुप सरताज है जाकंडी मूसी ने एक लड़की को बंदी बना दिया जिसका नाम लैंसे है। मामूली लड़की नहीं बल्कि बहुत ही शातिर हैकर है। उसने एक डिवाइस बनाया है जिसकी मदद से पूरी दुनिया में हम किसी भी आदमी को ढूंढ सकते हैं, चाहे वो कहीं भी छुपा हो। डिवाइस का नाम होता है गॉड आई। होता है कि तुम रैमसे को उसके जाल से छुड़ा लो, फिर डिवाइस की मदद से हम अब तुमको सॉ को ढूंढने में मदद कर सकते हैं। हम दोनों का काम हो जाएगा और डॉम मान जाता है। अपनी पूरी टीम को यहाँ पे बुला लेता है कि जब वो लोग पहुँचते हैं तो सारे लोग प्लान बनाना चालू कर देते हैं तो कैसे छुड़ाया जाए। प्लान में एक प्लान ऐसा होता है कि वो लोग रोड से स्काई डाइविंग करेंगे, के बीच में कार को उतारेंगे, वहाँ से रैमसा को छुड़ा लेंगे। उनके सभी लोग राजी हो जाते हैं। फिर आखिर वो दिन आ जाता है जिस दिन रैमसा को छुड़ाना होता है। वो अपनी कार को प्लेन से नीचे कूदाते हैं और पैराशूट खोल के अपनी गाड़ी को उस मोड पर ले जाते हैं जहाँ पे रेसेंडिम के लोग उसको लड़की को ले जाते होते हैं। ब्रायन उस कार के अंदर घुस जाता है और उस लड़की को छुड़ा के अपने डॉम की कार की तरफ फेंक देता है। लेकिन यहाँ पर सॉ भी आ जाता है कि कार को टक्कर मारने लगता है।
वो उसका ज़्यादातर पीछा नहीं कर पाता क्योंकि उसकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है, जो मजबूरन उसे वहाँ से भागना पड़ता है। फिर मुझे देखते हैं कि ब्रायन उसी ट्रक में फंस जाता है और वो ट्रक खाई में गिरने वाली होती है। जो सीन आने वाला है दोस्तों वो देखने में काफ़ी मस्त होता है। उस ट्रक से कूद जाता है और तभी वहाँ लेडी अपना ट्रक लेके आ जाती है, पकड़ लेता है जिसके उससे जान बच जाती है। वहीं दूसरी तरफ लोग और उस लड़के को घेर लेते हैं, उस पर फायरिंग करना चालू कर देते हैं। तभी डॉम अपनी गाड़ी को खाई में कुदा देता है। कुछ नहीं होता, वो नीचे अपने साथियों के पास पहुंच जाते हैं। सर को होश आता है तो उन सब लोगों से पूछते हैं कि तुमने वो डिवाइस कहाँ छुपाया है। बताती है कि अब उसने वो डिवाइस अपने दोस्त जफर को दे दिया है और उसे सही सलामत रखने के लिए बोला है, जो कि अभी दुबई में रहता है। फिर क्या था दोस्तों, ये सारे लोग पहुंच जाते हैं अबू धाबी। यहाँ पे दिखते हैं गुड्डू भैया जिसने जफर का रोल निभाया है। उसे पूछती है कि तुमने वो डिवाइस कहाँ रखा है, तो वो बताता है कि उसने उसे जॉर्डन के प्रिंस को बेच दिया, अभी उसके पास वो सही सलामत है। ये सुन के काफ़ी गुस्सा होते हैं, लेकिन जफर को है कि अगर आज रात को हमें तो छीनना है तो आज रात को उसके टावर में बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है। हाँ, उसने ये डिवाइस अपनी एक गाड़ी के अंदर छुपा के रखा है। उसका नाम है लाइकन हाइपर स्पोर्ट, की दुनिया में सिर्फ 7 ही गाड़ी है। कि थोड़ा रोमन थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है कार को देखने के लिए। सारे लोग अपने पार्टी लुक में आ जाते हैं, एंटर होते हैं अबू धाबी की सबसे बड़ी बिल्डिंग में। सभी लोग अपने कारनामे शुरू करते हैं और रोमन अपनी बातों से उन सबको उलझाने लगता है। वहीं तेज और रैमसे उस बिल्डिंग के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ ब्रायन और टॉम उस कार तक पहुंच जाते हैं। देख के उनके होश उड़ जाते हैं। ब्रायन फटाफट उस कार से उस डिवाइस को निकालने लगता है। तभी उस बिल्डिंग के गार्ड्स को पता चल जाता है इनके सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। फटाफट सारे गेट्स बंद करने लगते हैं कि डॉम फैसला करता है कि वो उस कार को साथ में ले जाएगा। उस कार का सत्यानाश होने वाला है दोस्तों। बढ़ते वो लोग उस कार को बाहर लेके आ जाते हैं, मगर तभी इस पार्टी में 100 भी आ जाता है। वो देख के डॉम उस गाड़ी को भगाने लगता है, लेकिन उस बिल्डिंग से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। तभी डॉम उस कार को अपने टावर से दूसरे टावर में कुदा देता है। ये इस मूवी का सबसे बेहतरीन सीन होता है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ये कार फिर भी नहीं रुकती क्योंकि उसका ब्रेक फेल हो चुका है। टॉम दूसरे टावर से तीसरे टावर में वो कार कुदा देता है, कार से छलांग मार देता है और कार को उसी टावर के नीचे गिरने दे देता है। वजह से वो पूरी कार तबाह हो जाती है। तब तक से ब्रायन ने उस कार से उस डिवाइस को निकाल लिया होता है। सीन में हम देखते हैं कि सब लोग जफर के अड्डे पे पहुंच जाते हैं। हम मिस्टर नोबडी भी आते हैं। हमसे कहते हैं कि तुमने अपना वादा पूरा किया, तुम इस डिवाइस की मदद से 100 को ढूंढ सकते हो। दोस्तों रैम से लग जाती है अपने काम पर। तो ये डिवाइस बहुत ही ज्यादा कमाल का होता है, चीज को हैक कर सकता है और वॉइस को भी रिकॉग्नाइज करता है। दोस्तों इसके मदद से वो लोग कुछ ही सेकंड में 100 को ढूंढ लेते हैं, क्योंकि अबू धाबी की एक पुरानी फैक्ट्री में बैठा था। और इसके बाद मिस्टर नोबडी की टीम और डॉन निकल जाते हैं 100 को पकड़ने के लिए, लेकिन अब 100 जाकंडी से मिल चुका था। इन दोनों में काफी तगड़ी फाइट होने लगती है। इसके चलते एक गोली मिस्टर नोबडी को भी लग जाती है। जाकंडी यहाँ पे फायदा उठा के वो जो डिवाइस होता है उसको लेके भाग जाता है। फिर डॉम कहता है कि अगर लड़ाई होनी है तो क्यों ना अपने इलाके में हो। फिर सब पहुंच जाते हैं कैसीनो के अड्डे बेस्ताद बादशाह यानी कि लास वेगस में। ये सब रेडी हो जाते हैं कि 100 को पकड़ने के लिए। अब आगे बढ़ते तो हम यहाँ पे जाकंडी का हेलीकॉप्टर देखते हैं। पास गॉड आई डिवाइस होता है, उससे वो डॉम को ढूंढ निकालता है। वो उसका पीछा नहीं करता, जो 100 है उसको मारने के लिए। कंडी को सिर्फ रैमसे को मारा ताकि वो ऐसा डिवाइस फिर से ना बना सके, उन्हें वो हैक ना कर सके दोस्तों। और रैमसे जाकंडी को भी हैक करने लगी थी, तो उसके पीछे पड़ जाता है। वहीं एक तरफ तेज को जाकंडी का हेलीकॉप्टर दिख जाता है। वो ये बात लीटा को भी बता देता है, लेकिन तब तक शायद बहुत ही देर हो चुकी थी। हमला करना शुरू कर देते हैं अपने ड्रोन से। ये भी पता लगा लेते हैं कि रैमसे किस कार में है, तो मिसाइल छोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आते हैं दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन सीन, वन ऑफ द बेहतरीन सीन में से है। चलती हुई कार में से दूसरी कार में आ जाती है और वहाँ से भागना शुरू कर देती है। ब्रैन की कार पे वो लोग ने मिसाइल लॉक कर दी थी। मिसाइल गाड़ी से लगते ही ब्रैन उस गाड़ी से कूद जाता है, अपनी जान बचा लेता है। अब जाकंडी के हेलीकॉप्टर को लगातार हैक करने की कोशिश कर रही थी कि उन्होंने इस सिग्नल का और उड़ा दिया था, जिसके वजह से उसको सिग्नल नहीं मिलता। रैम से उसे हैक नहीं कर पा रही थी। हम यहाँ पे हॉप्स को देखते हैं, जो देखता है कि एक बिल्डिंग में आग लगी है और वो सब बात समझ जाता है। वो जानता है कि अब डॉम को उसकी ज़रूरत है, चल पड़ता है तबाही मचाने के लिए। यहाँ पे सिग्नल के लिए ब्रायन एक और टावर में जाता है और जाके वहाँ पर कनेक्शन जोड़ देता है, तो वैसे उनका सिग्नल दोबारा आना लगता है। डॉम और 100 आमने सामने होता है, उनके बीच में काफ़ी तगड़ी लड़ाई होती है। तभी वहाँ पे हॉप्स पहुँच जाता है और जाकंडी के एक उड़ाए हुए ड्रोन पे अपनी एम्बुलेंस से ठोक देता है कि वो बर्बाद हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे लेडी आती है, उसको पूछती है क्या तुम अपनी फौज लेके आए हो। हॉप्स कहता है कि पार्टनर मैं ही पूरी फौज हूँ। लगी उस ड्रोन में लगे हुए मशीन गन को निकाल के दूसरे हेलीकॉप्टर को फोड़ने निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जाकंडी अब उस बिल्डिंग के ऊपर पहुंच चुका होता है। 100 और डॉम की लड़ाई चलती होती है। वो एक मिसाइल छोड़ता है जिसकी वजह से उस बिल्डिंग में बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है और उसे में गिर जाता है।
फिर दोस्तों डॉम वहाँ से गाड़ी लेके हेलीकॉप्टर की तरफ निकल पड़ता है। तो उसके करीब पहुँचता है, वो नाइट्रोस ऑन कर देता है, बिल्डिंग से कार को उड़ा देता है। उसको हेलीकॉप्टर से जैकेट टकरा जाता है, उस हेलीकॉप्टर को कुछ भी नहीं होता। फिर क्या है दोस्तों, फिर हमें यहाँ पे पता चलता है कि डॉम ने एक ग्रेनेड से भरा हुआ बैग हेलीकॉप्टर पर लटका दिया होता है। सेकंड में वो हेलीकॉप्टर बूम फट जाता है, ये सारे लोग मारे जाते हैं। और आई जो डिवाइस होता है वो डॉम और उसकी टीम के हाथ में लग जाता है। उसके बाद सॉ को पकड़ के हॉब्स उसी जेल में बंद करा देता है। सारे लोग बीच पे आ जाते हैं अच्छे पल बिताने के लिए। दोस्तों शायद तो मैं आपको मूवी का जब पार्ट बन रहा था फिर ब्रायन यानी पॉल वॉकर की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। पूरी दुनिया में काफ़ी दुख सा माहौल बना था। इन्हीं को ये फास्ट एंड फ्यूरियस 7 मूवी समर्पित किया गया था। इस मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।